तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न आईटी में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। थर्ड सेमेस्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन है। वीडियो पूरा देखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। हमारा क्वेश्चन है पहला, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए। आपको यहाँ एक डीसी जनरेटर दिखाया गया है, उसमें कुछ भाग को चिन्हित कर दिया गया है। ठीक है, और एक्स से उसको दर्शाया गया, तो उस जो चिन्हित भाग है उसको क्या बोला जाता है। ध्रुव की नोक बोली जाती है, या ध्रुव कुंडली बोली जाती है, या पोल कोर बोला जाता है, या पोल शू बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, देखिए चित्र आपके सामने है। क्या बोला जाता है, पोल शू, पोल कोर, ध्रुव कुंडली, ध्रुव की नोक। तो इसका सही जवाब क्या है हम आपको बताते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देखिए इसका सही जवाब है, इसको पोल शू बोला जाता है, पोल शू। ठीक है, हमारा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पोल शू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। देखिए आपको एक चित्र दिख रहा है, उसका नाम बताना है। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। साइड एंड प्लेट्स, पोल शू लेमिनेशन, कम्यूटेटर खंड, और चौथा है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। साइड एंड प्लेट, पोल शू लेमिनेशन, कम्यूटेटर खंड, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मिला लीजिए, डी नंबर, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डीसी जनरेटर का भाग, ये जो भाग दिख रहा है इसका क्या नाम है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। आप लोग एक काम करते रहिए, जो आपका आंसर है अपने मन में रखिए, हम बताएंगे तब मिलाइए, तो इस बाद में काउंट करिए कि आपका कितने में से कितना सही जवाब गया। ठीक है, इससे पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो ये जरूर काम करते रहिए मेरे साथ साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। समांतर पूछ रहा है, ठीक है, समांतर में जुड़ा हुआ है। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। पहला है लॉन्ग शंट कंपाउंड, दूसरा है संचयी यौगिक, तीसरा है विभेदक यौगिक, और चौथा है लघु शंट यौगिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लघु शंट यौगिक। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग अपना अपना आंसर मिलाते रहिए साथ साथ। अगला क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। पहला है शंट जनरेटर, दूसरा श्रेणी जनरेटर, तीसरा है विभेदक यौगिक जनरेटर, और चौथा है यौगिक संचयी यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, विभेदक यौगिक जनरेटर। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग साथ साथ मिलाते रहिए अपना अपना आंसर, तभी पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। किस रूप से, गतिशील रूप से प्रेरित होता है। ठीक है, पहला है पल्सेटिंग वोल्टेज, दूसरा है दोलनशील वोल्टेज, तीसरा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और चौथा है प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो इनमें से जो सही आंसर है कौन सा है, देख लीजिए। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सही आंसर है सी नंबर, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। डीसी जनरेटर में प्रत्यावर्ती वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्या नाम है। डीसी मोटर का क्या नाम है। चलिए, पहला है डीसी शंट मोटर, दूसरा डीसी श्रेणी मोटर, तीसरा है डीसी अवकलन यौगिक मोटर, और चौथा है डीसी संचयी यौगिक मोटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या नाम है,
ए नंबर डीसी शंट मोटर। डीसी मोटर का क्या नाम है? डीसी शंट मोटर। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? पहला है क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें, दूसरा आर्मेचर करंट को कम करें, तीसरा आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें और चौथा है मोटर का सुचारू संचालन। मोटर का सुचारू संचालन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, आर्मेचर करंट को कम करें। आर्मेचर करंट को कम करें। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? चलिए, पहला है फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, दूसरा है लोड करंट को ले जाने के लिए और तीसरा है अधिकतम प्रेरण रखने के लिए और चौथा है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। बी नंबर, लोड करंट को ले जाने के लिए। ठीक है, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों होती है? लोड करंट को ले जाने के लिए वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड होती है। ठीक है, तो हमारा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना डोर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले डोर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? पहला है आर्मेचर धारा दिशा बदलें, दूसरा है शंट फील्ड धारा दिशा बदलें, तीसरा श्रेणी फील्ड धारा दिशा बदलें और चौथा है आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। दोनों को एक साथ बदलें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आर्मेचर धारा दिशा बदलें। ठीक है, तभी डोर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि यही है कि आर्मेचर धारा की दिशा बदल दें। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। रिवाइंडिंग प्रतिक्रिया में यह क्रिया क्या है? रिवाइंडिंग प्रतिक्रिया में यह क्रिया क्या है? कौन सी क्रिया? देखिए दिखाई गई है आपको क्रिया चित्र के द्वारा। पहला है खांचों की सफाई, दूसरा वाइंडिंग निकालना, तीसरा वेवेज को हटाना और चौथा है वाइंडिंग तार काटना। वाइंडिंग तार काटना कौन सी क्रिया है? तो चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। सी नंबर, वेवेज को हटाना। किसको? वेवेज को हटाना। ये जो वेवेज लगे हुए हैं इनको हटाना। कौन सी क्रिया? वेवेज को हटाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति को कम करने का क्या कारण है? कम होने का क्या कारण है? कुछ भी बोल सकते हो। चलिए चित्र आपके सामने है। पहला, शंट फील्ड करंट बढ़ाता है, शंट फील्ड करंट घटता है, तीसरा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है और चौथा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? चलिए देखते हैं। सिंगल लेयर वास्केट वाइंडिंग, डबल लेयर वास्केट वाइंडिंग, जटिल कुंडल वाइंडिंग और चौथा हीरा कुंडल वाइंडिंग। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। उससे पहले बताइए अब जरा, आप लोग आंसर मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे हो? यार आंसर मिलाइए तभी कुछ होगा। ठीक है, आप लोग तभी ना पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना हुआ है। आप लोग बस वीडियो मत देखो, आप लोग अपना अपना आंसर मिलाते रहो। ठीक है, चलिए आंसर है ए नंबर, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं।
पहला है 0.02, दूसरा 0.03 और तीसरा 0.04 और चौथा है 0.05। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। सी नंबर 0.03। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन सही से पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो आगे देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? पहला है सूती स्लीव्स, दूसरा एम्पायर स्लीव्स और तीसरा टेरेलिन धागा और चौथा है फाइबर ग्लास टेप। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। सी नंबर टेरेलिन धागा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? पहला है श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, दूसरा है समांतर में जुड़े घुमावों की संख्या, तीसरा है दो समान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या और चौथा है दो आसमान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या। ठीक है, दो आसमान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होता है? पहला है नहीं चलेगी, दूसरा है धीमी गति से चलेगी, तीसरा है बहुत तेज गति से चलेगी और चौथा है चलती है लेकिन लोड खींचने में सक्षम नहीं है। इसका करेक्ट है नहीं चलेगी। क्या है? चलबे नहीं करेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, क्या दिया था क्वेश्चन? यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होता है? नहीं चलेगा मोटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है? पहला है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, दूसरा कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर और तीसरा है कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर और चौथा है प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी नंबर, प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। सार्वभौमिक मोटरों का अनुप्रयोग कौन सा है? सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? जेट पंप, भोजन मिक्सर, टेलीप्रिंटर, कंप्रेसर। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर भोजन मिक्सर। कौन सा? भोजन मिक्सर। सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? भोजन मिक्सर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? यूनिवर्सल मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, आच्छादित पोल मोटर, संधारित्र प्रारंभ मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर संधारित्र प्रारंभ मोटर। चलिए अगला देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? स्टेपर मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, रिलेक्टेस मोटर। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर स्टेपर मोटर। चलिए अगला देखते हैं। यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। क्षेत्र प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिक्रिया, प्रेरक प्रतिक्रिया और आर्मेचर प्रतिरोध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर आर्मेचर प्रतिरोध। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्टर का क्या कार्य है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, एसी साइन तरंग को स्मूथ करना और अगला है प्लास्टिक डीसी को शुद्ध डीसी में बदलना। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। बी नंबर डीसी को एसी में बदलना। इन्वर्टर का क्या कार्य होता है? जो डीसी करंट आता है उसको एसी में बदलता है तो हमको देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है?
लिफ्ट कागज रोलिंग मिलों, और एसी से डीसी कन्वर्टर, और चौथा है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। सिंक्रोशन मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यांकित मोटर में डैम्पर वाइंडिंग्स का क्या कार्य है? पहला है पावर फैक्टर बनाए रखें, दूसरा है फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करें, और तीसरा है नियत गति बनाए रखें, और चौथा है सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। सिंक्रोनस मोटर शुरू करें, इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पेपर की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए।